हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंसिल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम इन डिटेल जानने वाले हैं गेट बीटी एग्जाम के बारे में। किस तरीके से एग्जाम होता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इसके फायदे होते हैं, किस तरीके से ये हमें हमारे करियर में हेल्प कर सकता है, इस सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस एंड लेट्स सी अबाउट गेट बीटी एग्जाम। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, देखिए गेट एक एग्जाम है जिसको टोटल आईआईएससी एंड 7 आईआईटीज जो है कंडक्ट करवाती हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए तो आईआईटी रुड़की, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, बॉम्बे, ये सारे मिलकर और आईआईएससी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है, ये सारे इंस्टीट्यूट्स मिलके गेट का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। हर साल एक इंस्टीट्यूट जो है कंडक्ट करवाता है। अगर हम 2025 का एग्जाम देखें तो वो आईआईटी रुड़की कंडक्ट करवा रहा है, 2024 का आईआईएससी ने कंडक्ट करवाया था। तो हर साल कोई आईआईएससी या आईआईटी इसको कंडक्ट करवाती है। अगर हम यहाँ पर देखें, गेट का एग्जाम जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए होता है, लाइक लाइफ साइंस के लिए भी होता है, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के लिए भी होता है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए भी होता है। हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बात करें गेट बीटी दैट इज बायोटेक्नोलॉजी की। अगर हम यहाँ पर इसके बारे में देखने की कोशिश करें तो गेट का जो पेपर होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है और इसमें आपके पास दो सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन होता है जो कि जनरल एप्टीट्यूड का होता है और एक होता है जिसमें आपके सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है, अब आपका बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है तो उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन में भी आपको दो चीजें करनी पड़ती है, एक तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आती है और उसी के साथ साथ आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी, उसका सिलेबस भी होता है। जो जनरल एप्टीट्यूड होता है वो 15 मार्क्स का होता है और ये दोनों मिला के आपके 85 मार्क्स होते हैं। तो टोटल आपका पेपर हो जाता है 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से पेपर को समझने की कोशिश करें तो पेपर सीबीटी मोड में होता है और सिर्फ इंग्लिश मोड में ही होता है। जैसे कि नॉर्मली हम पेपर देखते हैं हिंदी और इंग्लिश में होता है, पर यहाँ पर पेपर सिर्फ इंग्लिश में है और सीबीटी मोड में, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जो भी आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे वहां पे आपका एग्जाम होगा। एग्जाम जो है 3 घंटे का होता है। नंबर ऑफ पेपर्स जो है, मैंने कहा ना गेट बहुत सारे पेपर्स में होता है, तो 30 पेपर में गेट होते हैं। सेक्शन मैंने आपको बता ही दिया है। अगर हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखें, जो पूरा पेपर है 100 मार्क्स का जो पेपर है उसमें 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक एमसीक्यू होता है जिसमें आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट देना होता है। एक एमएसक्यू होता है जिसमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, 2 भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 भी करेक्ट हो सकते हैं और चारों के चारों भी करेक्ट हो सकते हैं। और एक एनएटी टाइप क्वेश्चन हो सकता है, इसको हम फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन भी कह सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में, जिसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं दिया होता। इस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना होता है, इस कंडीशन में आपको जो भी चीजें आपको दी हैं उसके हिसाब से आपको आंसर करना होता है। जो ब्लैंक है उसमें एक्चुअली आपको आंसर फिल करना होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे आपको आंसर को फिल करना होता है। अगर हम यहाँ पर आगे समझने की कोशिश करें तो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है कि ये जो पेपर है इसके बारे में और डिटेल बातें आ जाती हैं। सो अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का है और सब्जेक्ट जो है 85 मार्क्स का है। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग दीज एबिलिटीज, इसके लिए आपके पास रिकॉल टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे, कॉम्प्रीहेंशन टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे, एप्लीकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे और एनालिसिस और सिंथेसिस टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो जनरल एप्टीट्यूड तो पक्का है कि 15 मार्क्स का होगा ही होगा। जो सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है उसमें हमने देखा 85 मार्क्स का होगा। अब उसमें जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वो होगी 13 मार्क्स की और जो प्रॉपर सब्जेक्ट आपका बायोटेक्नोलॉजी है उसमें से आएगा 72 मार्क्स का। तो ऐसे करके आपके पास यहाँ पर 100 मार्क्स का जो पेपर है वो आपके पास हो जाएगा। यानी कि एक्चुअल में जो बायोटेक्नोलॉजी से आता है वो 72 मार्क्स का ही आता है। 13 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ले जाता है और 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड चला जाता है 100 मार्क्स में से। अगर हम यहाँ पर आगे समझने की कोशिश करें तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1 मार्क्स के भी हो सकते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो दोनों तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन को गलत करते हो, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को गलत करोगे तो 1/3 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे, यानी कि 0.33 जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। और अगर आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन को गलत करते हो तो 2/3 मार्क्स जो है वो यहाँ पर क्या कर लिए जाएंगे, डिडक्ट कर लिए जाएंगे। जो एमएसक्यू क्वेश्चन है और जो एनएटी क्वेश्चन है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए कोई भी स्टूडेंट एमएसक्यू और एनएटी को नहीं छोड़ता है। जो उसके मन में आता है, अगर उसे नहीं भी आता तो भी वो फिल करके आता है, क्योंकि इन दोनों में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एमएसक्यू में कोई पार्शियल मार्किंग भी नहीं है। कहने का मतलब है, समझो 4 ऑप्शन का क्वेश्चन है, इनमें 3 ऑप्शन करेक्ट है
और आपने 2 ऑप्शन बोले करेक्ट है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको इसके लिए कोई पार्शियल मार्किंग मिलेगी। यहाँ तो देना है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दो, या फिर नहीं दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन मार्क किया और 3 ऑप्शन करेक्ट थे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जितने भी ऑप्शन एमएसक्यू में करेक्ट है आपने वो सारे के सारे मार्क किए हैं, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो जनरल एप्टीट्यूड जो है उसमें टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं। 5 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के होते हैं, 5 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के होते हैं। तो ऐसे करके पूरा 15 मार्क्स का आपका जो जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट है वो हो जाता है। जो आपका बाकी का 85 मार्क्स बचा है उसमें यहाँ पर जो 25 क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क्स के हो जाते हैं, तो ये हो गया 25 मार्क्स का। और 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके हो जाते हैं 2 मार्क्स के, तो ये हो गए 60 मार्क्स। तो 60 + 25 85 मार्क्स का हो गया आपका सब्जेक्ट बेस्ड, यानी कि सब्जेक्ट प्लस जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, और जनरल एप्टीट्यूड इस तरीके से आपका हो गया 15 मार्क्स का। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट पे चलें तो नेक्स्ट यहाँ पर बात आ जाती है कि क्या आप सिर्फ गेट बीटी का पेपर दे रहे हो तो गेट बीटी का ही पेपर दे सकते हो? नहीं, आप यहाँ पर और भी पेपर दे सकते हो, कोई भी 2 पेपर आप साथ में दे सकते हो। तो अगर आप बीटी को चूज करो तो बीटी के साथ आप बीएम दे सकते हो, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग देख सकते हो, या फिर आप लाइफ साइंस का पेपर दे सकते हो। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है दूसरे पेपर का वो हो सकता है कि वो एक ही सिटी में किसी डिफरेंट सेंटर पे हो। मतलब सुबह आपका एक पेपर है, एक पेपर आपका शाम को है, तो एक पेपर जो है समझो एक सेंटर पे हो गया, तो दूसरा पेपर ऐसा हो सकता है कि किसी और सेंटर पे हो जाए। ऐसे इन्होंने बोला कि इट्स मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी पॉसिबल, तो ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। दे आर नॉट श्योर अबाउट दैट। अब यहाँ पे आती है बात कि भाई गेट एग्जाम क्लियर करने से फायदा कैसे होता है। देखो गेट एग्जाम जो है वो सीएसआई नेट से तो बहुत ईजी होता है, तो फिर इसको क्लियर करके क्या फायदा होता है। देखो, अगर आपका वैलिड गेट स्कोर है और अगर आप बीएससी के स्टूडेंट है और आपके पास गेट है तो उससे आप मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है ये, जैसे कि आईआईएससी जैसा टॉप इंस्टीट्यूट गेट के बेसिस पे आपको एमएससी में एडमिशन देता है, उसी के साथ साथ आपको इससे इंटीग्रेटेड पीएचडी में भी आईआईएससी में एडमिशन मिलता है। इसके अलावा जो है आप पीएचडी भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। अब फाइनेंशियल सपोर्ट क्या मिलता है, जैसे कि अगर आप एमटेक करने गए, समझो अगर आप एमटेक करनी है आपको और एमटेक करने गए आप गेट के स्कोर के बेसिस पे, तो आपको 12,400 रुपए मिलेगा पर मंथ, और ये आपको मिलेगा 22 मंथ्स के लिए आपको मिलेगा। हर महीने आपको 12,400 रुपए मिलेंगे। और अगर आप यहाँ पर पीएचडी करने जाते हैं, पीएचडी करने जाते हैं तो इस चीज के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको दी जाती है, जो कि मिलती है 37,000 रुपीज पर मंथ फॉर फर्स्ट 2 years एंड 42,000 पर मंथ फॉर फ्रॉम द 3rd year टू द 5th year। 3rd से 5th year तक आपको मिलती है 42,000 रुपीज और पहले 2 साल मिलती है 37,000 रुपीज। तो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, ज्यादातर जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं इंडिया के वो वैलिड मानते हैं और गेट स्कोर के बेसिस पे आपको पीएचडी में एडमिशन मिलते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर ये स्टाइफंड दिया जाता है। तो आप यहाँ पर गेट को क्लियर करके आप भी यहाँ से स्टाइफंड ले सकते हो। अगर आप गेट के थ्रू पीएचडी में अप्लाई करते हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यहाँ पे मिल सकती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे देते हैं गेट के बेसिस पे, और गेट का एग्जाम जो है वो काफी ईजी होता है सीएसआई नेट के कंपैरेटिवली, तो इसलिए गेट बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लियर करना चाहते हैं। और एमएससी में भी आपको एडमिशन मिलता है। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो आपको आईआईएससी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में एमएससी में एडमिशन मिल रहा है और इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन मिलता है, तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है ये। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो अपने 3rd ईयर में है अंडर ग्रेजुएट के, या फिर हायर ईयर में है अपने अंडर ग्रेजुएट के, जैसे कोई बीएससी में है तो बीएससी के 3rd ईयर में है, किसी की बीएससी 4 साल की हो सकती है तो 4 साल में है, 3rd ईयर में है, तो वो यहाँ पर दे सकता है। या फिर जिसने अपनी बीएससी कंप्लीट कर ली है वो भी दे सकता है, कोई अपना एमएससी में है तो भी दे सकता है, तो आराम से वो गेट के एग्जाम दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर आगे चले तो ये होती है फीस। यहाँ पर फीस वगैरह क्या रहती है, फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए रहती है 900 रुपए, ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए रहती है 1800 रुपए। तो ये 2024 में अगर आप फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए, हो सकता है अगर आप अगले साल देख रहे हैं तो ये फीस ऊपर नीचे हो जाए, वैसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
एज लिमिट जो रहती है, कोई एज लिमिट नहीं होती, और जिस दिन स्कोर कार्ड आया उस दिन से आपको 3 साल तक आपका स्कोर कार्ड वैलिड रहता है। यानी कि 3 साल में आप यहाँ पर जो है एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप जो पीएचडी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो 3 साल तक वैलिड रहता है, 3 साल में आप कहीं पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम सिलेबस को थोड़ा सा और ध्यान से देख लें तो जो जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस होता है गेट का, उसमें आपको बेसिकली इंग्लिश और जो हमारा मैथ्स में जो जनरल एप्टीट्यूड होता है, मैथमेटिकल या एनालिटिकल जो जनरल एप्टीट्यूड होता है, वो दोनों ही करना होता है। तो इसमें वर्बल एबिलिटी आ जाती है जो इंग्लिश में आता है, इंग्लिश की ग्रामर हो गई, टेंसेस हो गए, वर्ड्स हो गए, ये सारी चीजें। और उसी के साथ साथ जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड होता है, ये सारी चीजें जो है वो आपको कवर करनी पड़ती है। आप यहाँ पर ये सारी चीजें बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड में आपका ये दोनों एप्टीट्यूड जो है वो इंक्लूडेड होता है। ये पूरा का पूरा 15 मार्क्स का होता है। तो ये आपको सारा प्रिपेयर करना होता है अगर आपको 15 मार्क्स सिक्योर करने हैं। अगर आपने बेसिक कभी किसी और एग्जाम की भी तैयारी की है तो भी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, और एल्स फिर आपको इसकी तैयारी करनी पड़ती है, जैसे परसेंटेज, रेशियो, मैप्स, टेबल्स, सीरीज, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें जो है हम कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सारी चीजें पूछी ही जाती हैं। तो वैसे ही गेट में भी यहाँ पर ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। इसके अलावा आता है, जैसा कि मैंने कहा कि आपको यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये सारा जो है आप पूछा जाता है, अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल, प्रोबेबिलिटी, न्यूमेरिकल मेथड्स, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपको पूछी जाएंगी। तो ये सब आपको करना होता है जो 13 मार्क्स का आएगा। उसके बाद बचे हुए 72 मार्क्स जो है वो लेकर जाता है अपना सब्जेक्ट। अब अपने सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, आपके सब्जेक्ट में होते हैं टोटल 6 सेक्शन, जिसमें पहला है जनरल बायोलॉजी, जिसमें आपको बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ये सब पढ़ना होता है। ये अगर आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो ये तीनों तो ऐसी बेसिक यूनिट है जो लगभग हर एग्जाम में आपको पढ़नी पड़ती है। उसके अलावा जेनेटिक्स आता है, सेल्यूलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेक्शन 2 में, ये भी बहुत कॉमन यूनिट्स है, ये भी अगर आप कोई भी एग्जाम टारगेट करें तो आप पढ़ते ही हैं। फिर सेक्शन 3 आता है फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग। सेक्शन 4 में बायो प्रोसेसिंग वगैरह पढ़ना पड़ता है। सेक्शन 5 में टिश्यू कल्चर वगैरह आ जाता है, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी आता है, और सेक्शन सी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ जाता है। इसका जो सिलेबस है वो काफी हद तक सीएसआर से भी मिलता है, लेकिन गेट का पेपर सीएसआर के कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है, और आपको इस पेपर के लिए उतना नहीं पढ़ना होता जितना आपको सीएसआर में पढ़ना, मतलब उतनी डिटेल में आपको चीजें नहीं पढ़नी होती। अगर आपको बेसिक भी हर यूनिट्स के बारे में पढ़ता है तो आप क्लियर कर सकते हैं, और वो सब आपको अच्छे से हर एक चीज बेसिक पता होनी चाहिए। तो एग्जाम काफी इजी है, बस सिलेबस आपको अगर आप अच्छे से कवर पकड़ पाते हो तो आप आराम से इसको बहुत अच्छी रैंक से निकाल सकते हो। और इसमें काफी सारी चीजें तो सीएसआर नेट के साथ ओवरलैप होती है, काफी चीजें आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, बट इट्स अ क्वाइट इजी एग्जाम कंपेयर टू सीएसआईआर नेट। अगर हम यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की तो हमने बात कर ही लिया कि करीब करीब 13 मार्क्स का आता है। अब उसके बाद जो है ये यहाँ पर मैंने आपको मार्क्स दिखा रखे हैं, ये सिर्फ जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए उसके एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको थोड़े बता रही हूँ कि यहाँ पर जो मेन सेक्शंस है जिसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं वो आती है जनरल बायोलॉजी, जेनेटिक्स वगैरह और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये 3 सेक्शन से काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन एंड 6th सेक्शन से काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पर ये बाकी के जो 3 हिस्से हैं इनमें से लगभग जो है 5-10 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करें तो ये यूनिट्स तो वैसे ही बेसिक है, मैंने आपको बताई, जो आप पढ़ते ही हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी यूनिट स्किप कर सकते हैं, आपको पढ़कर सभी जानी होगी, अच्छे से पढ़कर जानी होगी, बस आप इन यूनिट्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर हम कट ऑफ की भी बात करें ना तो कट ऑफ भी कंपेयर टू सीएसआर नेट जैसे एग्जाम्स के कंपेयर टू कट ऑफ काफी कम जाती है। लाइक गेट 2023 में जो कट ऑफ थी वो जनरल की थी 100 मार्क्स में से 31 मार्क्स, 31.6। 2024 के पेपर में थी 38.9। तो मतलब अगर आपके 45 के आसपास भी मार्क्स आ रहे हैं, 45-50 आसपास मार्क्स, तो आप एकदम जनरल में श्योर हो सकते हो कि हाँ भाई आपका क्लियर हो ही जाएगा गेट का एग्जाम। ऐसे यहाँ पर ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इन सब की यहाँ पर आप कट ऑफ देख सकते हैं 2023, 22, 21, 20 और यहाँ पर 2024 की कट ऑफ भी लिखी है।
हाँ, बट अगर आप इतने मार्क्स लाते हो लाइक 35 मार्क्स, 40 मार्क्स, 41 मार्क्स, तो डेफिनेटली रैंक जो है वो पीछे आएगी। अगर आप और अच्छा स्कोर करोगे तो आपकी और अच्छी रैंक आ पाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है पूरी सिचुएशन रहती है। अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ आकर पढ़ सकते हैं। बंसल बायोलॉजी पे हमारा जो कोर्स है वो गेट के लिए जस्ट स्टार्ट हो चुका है। इफ़ यू वांट टू स्टडी विद मी और मेरी फैकल्टीज के साथ अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा गेट का बैच, जिसमें आपको सारे के सारे लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं। जितने भी लाइव लेक्चर्स हैं वो सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में सेव होते हैं, ताकि अगर आपके पास टाइम नहीं है उस टाइम तो आप सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं। आपके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे। हर संडे आपका टेस्ट होता है, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, सब मिला के मॉक टेस्ट होंगे। जब एग्जाम आने वाला होगा तो प्रॉपर मॉक टेस्ट होंगे। इन सब टेस्ट के आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन दिए जाएंगे, प्रॉपर आपको इन सब के वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसके अलावा कंप्लीट सिलेबस कवरेज किया जाएगा, ऐसे नहीं कि ये छुड़वा दिया वो छुड़वा दिया, सब कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। हर रोज डाउट क्लियरिंग होती है, लेक्चर होता है, उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्लास में चैट कर सकते हैं, आप क्लास में कॉल कर सकते हैं और आराम से जो फैकल्टी है उनसे डाउट्स पूछ सकते हैं। रोज क्लास में पोल और लीडर बोर्ड होता है, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं उनमें आपको पता चल जाए कि आपकी रैंक क्या चल रही है, आपको आइडिया आ जाए। और अभी जो है 20% डिस्काउंट चल रहा है, तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं गेट का कोर्स। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है, कुछ भी है, तो आप इन नंबर पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर जितनी भी फैकल्टीज हैं उन सबके डेमो लेक्चर्स जो हैं वो भी अपलोडेड हैं ऐप में, वो भी आप आराम से देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो आप इन नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके बात कर सकते हैं। जो हमारी ऐप है उसमें भी अलग से चैट सेक्शन अवेलेबल है, आप उसमें भी मैसेज कर सकते हैं। हमारी ऐप प्ले स्टोर पे भी है, ऐप स्टोर पे भी है, और आप वेबसाइट पे भी जाके हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। सो इस तरीके से आपको गेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और इस तरीके से यहाँ पर ही पूरा गेट बीटी का इंफॉर्मेशन था। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।